नमस्कार बच्चों। आज हम सृजन का जो प्रथम पाठ था संतवाणी, उसका जो दूसरा भाग है तुलसीदास, उसके जीवन परिचय का अध्ययन करेंगे। तुलसीदास कोई अपरिचित कवि नहीं है। आपने कक्षा 9 में पढ़ा था, कक्षा 10 में पढ़ा, कक्षा 11 में पढ़ा और कक्षा 12 में भी हम तुलसीदास के बारे में पढ़ेंगे। तो उनके बारे में सामान्य जो बातें हैं, उनका जन्म 1532 ईस्वी में हुआ, मृत्यु 1623 ईस्वी में हुई। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में इनका जन्म हुआ था। तुलसीदास का बचपन अत्यंत कठिनाइयों में बीता। अब अत्यंत कठिनाइयों में किस प्रकार बीता, आपको याद होगा कि कक्षा 10 में इसका विस्तृत वर्णन था। क्योंकि जब इनका जन्म हुआ तो इनकी जो हरकतें थी इस प्रकार की से थी, एक बड़े 5 वर्ष से जो बालक करता है कि उन्होंने बोलना शुरू कर दिया और इनके दांत निकले हुए थे। तो इनकी एक अजीबोगरीब जो गतिविधियां देखी तो ये देख कर के इनके माता पिता के साथ ही गांव वालों को भी अजीब लगा और उन सभी ने इनके जन्म को एक तरीके से अपशकुन माना और इस डर के मारे ही इनके माता पिता ने इनका त्याग कर दिया, इनको अपने से अलग कर दिया। और कष्टों से के दौर से गुजर कर उन्होंने गुरु नरिहानंद और शेष सनातन, दो गुरु हैं, नाम है इनके गुरुओं के। एक है गुरु नरिहानंद, दूसरे हैं शेष सनातन से शिक्षा ग्रहण की। वे अपनी पत्नी, जिनका नाम रत्नावली है, से अति स्नेह रखते थे, प्रेम रखते थे। लेकिन एक दिन रत्नावली द्वारा उत्प्रेरित किए जाने पर उनके हृदय में राम प्रेम जागृत हो गया, राम के प्रति लगाव जागृत हो गया और उसके बाद उन्होंने घर त्याग करके और वैराग्य धारण कर लिया और राम भक्ति में लग गए। तुलसीदास ने अवधी तथा ब्रज भाषा में कई ग्रंथों की रचना की। रामचरितमानस उनकी कीर्ति का, जो उनकी प्रसिद्धि है, उनका नाम है, उनका प्रमुख आधार ग्रंथ है रामचरितमानस। और इससे आप अपरिचित भी नहीं हैं, जिसके आधार पर जो रामायण जो टेलीविजन पर आती है धारावाहिक, वो इस रामचरितमानस पर ही आधारित है। अन्य प्रसिद्ध ग्रंथों में विनय पत्रिका है, कवितावली है, दोहावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, बरवे रामायण, रामलाल नेचू प्रमुख हैं। तुलसीदास के काव्य में समन्वय की भावना सर्वोपरि है। समन्वय बोलते हैं सामंजस्य, तालमेल बिठाने की जो जो भावना है वो सबसे ऊपर है, सर्वोपरि है। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से आदर्श समाज की जो कल्पना प्रस्तुत की है कि एक समाज किस तरह का होना चाहिए, किस तरह के लोग रहने चाहिए, जो कल्पना की है वह कभी अप्रासंगिक नहीं हो सकती, कभी अनुचित नहीं हो सकती। तुलसी का काव्य भारतीय समाज का आदर्श पथ प्रदर्शक है। भारतीय समाज के लिए एक आदर्श, एक मार्गदर्शक रूप में प्रस्तुत है। ये तो था इनके जीवन के बारे में परिचय। अब हम पढ़ेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक में जो उनके साथ जो दोहे संकलित हैं उनका सार क्या है। पुस्तक में संग्रहित तुलसी के दोहे मानवता की सीख देते हैं कि एक मानव के लिए कौन कौन से आचरण करना चाहिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए, कैसा जीवन जीना चाहिए, वो सब जीने की सीख हमें देखने को मिलती है, पढ़ने को मिलती है। काम, क्रोध आदि दुर्गुणों से दूर रहना चाहिए। मानव जीवन की सार्थकता परमार्थ में है, दूसरों के हित करने में ही उनके मनुष्य जीवन का असली मतलब निकलता है। मनुष्य अच्छी संगति से अच्छा बन जाता है और बुरी संगति से बुरा बन जाता है। कहने का मतलब यह है कि मनुष्य को अच्छी संगति में रहना चाहिए। आपको याद होगा कबीर वाले चैप्टर में भी, पाठ में भी संगति के बारे में बताया था कि अच्छी संगति में रहने से जो लोहा है, पारस की संगति में रहने पर वो भी सोने के समान बहुमूल्य बन जाता है। सबसे हिल मिलकर रहना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए। वक्त प्रतिकूल हो यानी विपरीत हो तो मौन रहना श्रेष्ठ रहता है। अगर समय हमारे अपने अनुकूल नहीं होता है तो उस समय चुप रहना ही श्रेष्ठ होता है। बुरे समय में धैर्य, धर्म, विवेक, साहित्य, साहस, सत्य का पालन करना व परमात्मा पर भरोसा रखना चाहिए, जिससे कि विपरीत परिस्थिति में भी एक अच्छा समय निकल कर सामने आता है। यहाँ है तो हम शुरुआत करते हैं इन दो दोहों के बारे में। और आपको ये याद होना चाहिए क्योंकि जिस प्रकार से कबीर से विपरीत हैं, कबीर निर्गुण काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं, ये सगुण के हैं। और सगुण के भी दो भाग होते हैं, एक राम भक्ति धारा, एक कृष्ण भक्ति धारा।
तो तुलसी है वो राम भक्ति धारा के प्रमुख कवि हुए हैं और कृष्ण भक्ति धारा के कवि हुए हैं सूरदास। जो हम अपना जो दूसरा पार्ट है वो सूरदास का है जो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आप शब्दार्थ लिख सकते हैं, देखते हैं। काम बोलते हैं इच्छा या बोल सकते हैं कामनाएं। क्रोध आप जानते हैं मद, मद कहते हैं अहंकार को, मद कहते हैं अहंकार। लोभ यानी लालच, रत यानी लीन, रत यानी लीन या कह सकते हैं लगे हुए, लगे हुए। और आगे है कि ते, ते का लिखिए वे। किमी कैसे, किमी का लिखिए कैसे। जान ही जानना, रघुपति श्री राम को। मूड मूर्ख, पर यानी गिरना। भव यानी संसार, कूप यानी कुआ, कूप का लिखिए कुआ। दूसरा है कहीबे यानी कहने के लिए, कहीबे कहने के लिए, कहने के लिए। रसना यानी रसना का लिखना जीभ, सुनिबे सुनने के लिए कान। धरिबे यानी धारण करना, ग्रहण करना। चित्त यानी मन। परमार्थ ही परमार्थ यानी दूसरे का हित। और सुजान होता है सज्जन व्यक्ति, सुजान सज्जन व्यक्ति। इनका अर्थ देखते हैं, व्याख्या देखते हैं। तो इनका जो संदर्भ है वो तो आप ये ऐसा कर लीजिए, संदर्भ प्रसंग और विशेष की पंक्तियाँ छोड़ दीजिएगा। मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि आपको कितनी पंक्तियाँ छोड़नी है। व्याख्या आप कर लीजिएगा, वो सब हम